मैंने आपसे क्या बात की थी कि फ्लैट पिचेस बनाओ। फ्लैट पिचेस की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा, जो कि आज नजर भी आया। हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि जी माइकल वॉन ने क्या ट्वीट कर दी कि रोड बना दिया, या केविन पीटरसन ने कह दिया कि जी ये मुल्तान की विकेट है। और केविन पीटरसन तो वैसे भी पाकिस्तान में आके बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं। दुनिया हमारे पे हंस रही है, दुनिया हमारे पे मजाक थूक रही है इस टाइम। भाई दुनिया हमारे पे थूक रही है यार। मेरे हिसाब से तो अब इसी तरह की पिच बनेगी। वो आपने शुरू में ही कहा था कि जहां बांग्लादेश से ऊपर नीचे हो गया अगर थोड़ा सा भी तो फिर ये सब अगर माइंडसेट सब पीछे चला जाएगा। वही हुआ है, रोड के ऊपर मैच कराया गया है और ये शोर पहली दफा नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। जब भी टेस्ट मैच होता है, खासकर पाकिस्तान के अगर बल्लेबाज थोड़े रन करें तो उसके ऊपर शोर जरूर मचता है। बड़े बड़े प्लेयर ट्वीट कर रहे हैं। केविन पीटरसन का ट्वीट आया अपने अंदाज में, बोलता है इट्स अ ग्रेवयार्ड फॉर द बॉलर्स। और माइकल वॉन ने भी बोला है कि बिल्कुल रोड पिच है। और सोशल मीडिया में भी इस बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। ये बिल्कुल बहुत फ्लैट पिच है, लेकिन स्कोर करना फिर भी एक आर्ट होता है, इतना आसान नहीं होता। ये जो पिच थी, इस किस्म की पिचेस अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट बनती, उन्होंने बोरी बिस्तरा लेके ग्राउंड में ही सो जाना था, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ तो फास्ट बॉलिंग की वैसे इतनी अच्छी नहीं थी। तो पहला दिन है, आगे चल के मे बी जो है वो टेबल टर्न करे, खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि उनके बैटर भी जो है वो कामयाब हो जाएं। तो फिलहाल इंग्लैंड की जो बॉलिंग लाइनअप है वो हेल्पलेस दिखाई दे रही है। अगर वापस आते हैं, ये बाउंस बैक करते हैं, तो क्रिस वॉक्स की शक्ल में आप समझते हैं, क्योंकि अभी तक तो वही इन सब से हटके दिखाई दिए। सड़क कहो, हाईवे कहो, ग्रेवयार्ड कहो, जो दिल चाहे कहो, हमें भी तो कहीं रन बनाने का मौका दो यार, हमारे लिए भी खुश हो जाओ। अब यही सवाल है माइकल वॉन से और केविन पीटरसन से कि भाई जब आपकी कंडीशंस में जब टीम जाती है तो आप अपनी कंडीशंस की पिचेस बनाते हैं ना, जहाँ पे बॉल स्विंग सीम होता है, बैट्समैनों को समझ ही नहीं आती, तो हर कोई अपनी कंडीशंस के हिसाब से बनाता है। बैटिंग पिच लगी, ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद ग्रास होगी इसके ऊपर। सुबह में लग रहा था, लेकिन जैसे ही धूप निकली बहुत सीधी हो गई। 1-1.5 घंटा शुरू में लगा कि जरा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल सीधी हो गई। और माइकल वॉन ने, जो पुराने क्रिकेटर हैं, फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन, उन्होंने उसको रोड का खिताब दे दिया कि रोड की तरह बिल्कुल हो रही है। मैं एक शर्मिंदा पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ जी, वही शर्मिंदा पाकिस्तानी जिनके घर में फ्लैट ट्रैक बनाए जाते हैं, जिनके घर में रोड बनाई जाती है, जिनके घर में प्रॉपर कारपेट बिछाए जाते हैं, और आके हर बंदा मेला लुटो रन करो। मैं वो शर्मिंदा पाकिस्तानी बात कर रहा हूं। हमारी किसी जगह इज्जत नहीं है। बाबर आजम ने 71 पर 30 किए और सऊद शकील ने 72 बॉलों पर 35 किए। तो ये इतना स्लो कैसे हो गया मामला? पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि क्रंच मूवमेंट में आके हम एकदम एक्सपोज कर देते हैं। जिससे बांग्लादेश के खिलाफ देखा हमने 400 समथिंग और रन बनाए, उसके बावजूद हम हार गए। तो कहीं ना कहीं जाके चीजें होंगी, क्योंकि अभी पहला टेस्ट मैच है, इनएक्सपीरियंस बॉलर है। उनका परफॉर्म ना करना कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हर्ट करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत डिपेंड करता है बाबर आजम के रन। दैट विकेट इन मुल्तान, बॉलर्स ग्रेवयार्ड। ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बॉलर्स ग्रेवयार्ड क्या कहेंगे इस ट्वीट पर? देखिए, उन्होंने जो उनका एक फ्रेंड है, जिस तरह की वो बातें करते हैं, बॉलर्स ग्रेवयार्ड अगर वो कह रहे हैं तो ठीक है। जब वो लास्ट टाइम आए थे तो तब भी ऐसी, बल्कि इससे भी ऐसी ही पिचेस थी। उसके ऊपर एंडरसन ब्रिलियंट था, वो प्रॉपर बॉलर था, स्किलफुल था, मार्क वुड था, उसने जोर लगाया, उन्होंने आउट किया, वो जीत गए। इससे भी ज्यादा बैटिंग विकेटें शारजाह में होती हैं। वसीम भाई वकार भाई वहां पे मैचेस जितवाते थे। तो बात स्किल लेवल्स पे करनी चाहिए। हर पिच के ऊपर जो है, कोई तेज है, कोई स्लो है, कोई अग्रेसिव है, कोई ग्रेवयार्ड है, कोई ये है, ये तो मतलब एक जो है ना, इट्स नॉट प्रोफेशनल। ठीक है, अच्छा आकिब, इससे कबल हम जो बात कर रहे थे बेसबॉल के साथ, वही हो रहा है जो होना चाहिए था। अभी तो पहला दिन है, आगे चल के मे बी जो है वो टेबल टर्न करे, खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि उनके बैटर भी जो है वो कामयाब हो जाएं। तो फिलहाल इंग्लैंड की जो बॉलिंग लाइनअप है वो हेल्पलेस दिखाई दे रही है। अगर वापस आते हैं, ये बाउंस बैक करते हैं, तो क्रिस वॉक्स की शक्ल में आप समझते हैं, क्योंकि अभी तक तो वही इन सब से हटके दिखाई दिए। बैटिंग पिच लगी, ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद ग्रास होगी इसके ऊपर। सुबह में लग रहा था, लेकिन जैसे ही धूप निकली बहुत सीधी हो गई। 1-1.5 घंटा शुरू में लगा कि जरा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल सीधी हो गई। और माइकल वॉन ने, जो पुराने क्रिकेटर हैं, फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन, उन्होंने उसको रोड का खिताब दे दिया कि रोड की तरह बिल्कुल हो रही है। कामरान, मुझे बताइएगा पिच कैसी लगी आपको? और हमारे हिसाब से तो अब इसी तरह की पिच बनेगी। वो आपने शुरू में ही कहा था कि जहां बांग्लादेश से ऊपर नीचे हो गया अगर थोड़ा सा भी तो फिर ये सब अगर माइंडसेट सब पीछे चला जाएगा। वही हुआ है। लेकिन जी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जैसे हमारी पाकिस्तान टीम का कॉन्फिडेंस लेवल इतना नीचे गया हुआ था, बुरे तरीके से हारे हुए हैं। मैं समझता हूं कि पहला दिन पाकिस्तान टीम ने बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। ठीक है, थोड़ा
आप बैटिंग पिच कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्रेडिट शान को और अब्दुल्ला शफीक को देना चाहिए। बिल्कुल। अर्ली ऑन इतना इजी भी नहीं था, घास था, आप देखिए बाउंस मिल रहा था, स्विंग मिल रहा था, लेकिन ये दोनों खेले बहुत अच्छा है। और ये अप्रोच हम लोग मिस कर रहे थे कोई 2-3 साल से, इस टाइप की बैटिंग, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, रन करना, स्कोर बोर्ड चलाना, फिर जाके हम लोग प्रेशर से निकल सकते हैं। लेकिन ये बॉलिंग, उन्होंने बॉलिंग गलत की है। मैं एक शर्मिंदा पाकिस्तानी बात कर रहा हूं, दी वही शर्मिंदा पाकिस्तानी जिनके घर में फ्लैट ट्रैक बनाए जाते हैं, जिनके घर में रोड बनाई जाती है, जिनके घर में प्रॉपर कारपेट बिछाए जाते हैं, और आके हर बंदा मेला लुटो रन करो। मैं वो शर्मिंदा पाकिस्तानी बात कर रहा हूं। हमारी किसी जगह इज्जत नहीं है। क्रिकेट में ले लो, बाहर ले लो, मेरा काम क्रिकेट में बात करना, मैं क्रिकेट की बात करूंगा। हमारी किसी जगह इज्जत नहीं है। हम बिस्त और जलील होने के लिए महज आए हुए हैं। क्रिकेट की बात कर लो, हमारे घर में ग्रीन विकेट के नाम पे ग्रीन हाईवे बनाया जाता है, हमारे घर में फ्लैट ट्रैक बनाए जाते हैं, और उन्हीं फ्लैट ट्रैक के चक्कर में हम अपने घर में भी हार जाते हैं। दुनिया की कोई भी टीम ले हो, लंडपोर 11 भी ले होगा ना, लंडपोर 11 जो आज तक बनी नहीं है, वो भी हमारे घर में आके दुनिया की टॉप साइड बन के चली जाएगी, हम उनसे भी हार जाएंगे। मतलब आप देख लो, पाकिस्तान में क्रिकेट कब से वापस आई है? 21-22 में टेस्ट क्रिकेट वापस आई है। ऑस्ट्रेलिया आया पाकिस्तान में खेलने, फ्लैट ट्रैक बने, इंग्लैंड आया फ्लैट ट्रैक बने, न्यूजीलैंड आया फ्लैट ट्रैक बने, बांग्लादेश आया फ्लैट ट्रैक बने, फिर इंग्लैंड आया फ्लैट ट्रैक बने। हेलो दोस्तों, तो देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अपने ही खिलाड़ियों को ट्रोल कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी किसी भी जगह इज्जत नहीं है, क्रिकेट में ले लो, बाहर में ले लो, जो भी टीम आती है और हमें हरा के चली जाती है, हमारे ही ग्राउंड पे हरा के चली जाती है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे घर में ग्रीन विकेट के नाम पर ग्रीन हाईवे बनाया जाता है, हमारे घर में फ्लैट ट्रैक बनाए जाते हैं, और उन्हीं फ्लैट ट्रैक के चक्कर में हम अपने घर में भी हार जाते हैं। दुनिया की कोई भी टीम ले आओ, हमारे घर में हम ही को हरा के चले जाते हैं। दुनिया की कोई भी टीम जिनका रिकॉर्ड ख़राब है, वो पाकिस्तान में आकर अपना रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं, और तो और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाते हैं। कोई भी नहीं सोच सकता कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इतनी निचले स्तर पर गिर गई है। अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता को अपने खिलाड़ी पर ही भरोसा नहीं रहा। वो कभी दुनिया से जीत भी सकते हैं और फिर अपने रैंकिंग को सुधार सकते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट अभी इतने बुरे दौर से गुजर रही है कि कोई भी छोटी से छोटी टीम पाकिस्तान में आती है और पाकिस्तान को ही पेल के चली जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।